और अब इसी मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गिरफ्तार दोनों शूटर्स की पहचान हो गई है। आरोपी कर्नैल सिंह हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है और जो दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। 3 आरोपी थे जिनमें से 2 ये आरोपी जिनकी पहचान हो गई है। और आपको ये बताएं कि जो एक आरोपी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो दूसरा आरोपी है वो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। और जो इनका तीसरा साथी था, जो तीसरा शूटर था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो दोनों आरोपी हैं जिन्हें अभी तक इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों शूटर्स की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है और जो दूसरा आरोपी है कर्नैल सिंह वो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, अभी वहां पर क्या हलचल, क्या अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मुंबई के हॉस्पिटल में यहाँ पर देखिए पीएम का प्रोसेस चल रहा है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की बैरिकेटिंग लगाई गई है जिससे कोई अंदर ना जा सके। हालांकि सिद्दीकी परिवार से तमाम लोग हैं। सलमान खान का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम पिछले बार भी कर रहे थे कि एक काफिला उनके 100 के साथ चल रहा है। अब ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद उनके 100 को जो है मुंबई के बांद्रा पाली हिल मकोबा जो बंगलो है वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ऐसे में सभी को इंतजार है कि कब जो है उनका 100 उनके घर पर रखा जाए, उसके बाद लोग अंतिम दर्शन कर पाए। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुँच भी रहे हैं लोग मुलाकात लेने के लिए, लेकिन चूँकि मुंबई पुलिस की बंदोबस्त लगाया गया है, पहरा लगाया गया है, ऐसे में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि बाबा सिद्दीकी का अंतिम दर्शन अभी फिलहाल कर सके। लेकिन जिस तरह की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिया है वो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, क्योंकि अक्षय कश्यप जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कर्नैल सिंह जो है हरियाणा का रहने वाला है। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों की निशानदेही के आधार पर ही यह पूरा मामला सामने आया है। देखिए लगातार लोगों का आना यहाँ शुरू है और परिवार के लोग जानकार लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले के तह तक जाया जाए और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल जानकारी है कि जो 2 आरोपी हैं वो करीब 4 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में जो है भाड़े पर मकान लेकर रहते थे और 25 दिन से करीब जो है बाबा सिद्दीकी के आसपास के इलाकों की रेकी कर रहे थे, जिनकी शिनाख्त हुई, जिनकी पहचान हुई है। तो ये बड़ा मामला सामने आया। हालांकि जैसा कि पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया कि दोनों ने यह कबूल किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच उनके इस बयान को जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई में बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बिश्नोई गैंग का नाम लेकर किसी और को बचाने की कोशिश? इस पूरी वारदात को अंजाम देने में सिर्फ यही 3 शामिल थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, एक अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पिछले 25 दिनों से जैसा आपने भी जानकारी दी कि किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, कैसे ये रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी की और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं जो इन तीनों की मदद कर रहे थे यहाँ पर रहकर? कैसे हथियार इन तक पहुंचे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होना बाकी है। सत्य प्रकाश, बिल्कुल, देखिए जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी इनकी समझ में आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरोपियों ने भी ये कबूल किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए वह काम करते हैं। पिछले अगर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की अगर जानकारी दे दे तो ठीक उसी तरह से ये लोग मकान लेकर रह रहे थे। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर है, 8 घंटे से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। शूटर्स का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का शक है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इसी तरह की आशंका जाहिर कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। 2 आरोपी जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। तीसरा अभी फरार है और अब ऐसे में अभी शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है, पूछताछ जिस तरह से पुलिस की लगातार इनसे चल रही है, इसी तरह की आशंका फिलहाल पुलिस जाहिर कर रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। और ऐसे में चूंकि अभी हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और अभी भी आपको ये बताएं कि इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से सलमान खान
और कई ऐसे चेहरे, अगर मुंबई की हम बात करें जहां पर हमने देखा कि हमले की कोशिश की गई और अब यहां बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया, तो ऐसे में दो चूंकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे 8 घंटे से जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें पुलिस को शक इसी तरह का है कि लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है इस पूरे मामले में। लगातार सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जिक्र आप चूंकि सत्य प्रकाश इसी बात का हम करेंगे, जैसा आप अभी कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन अब ये जो तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्या इसकी गिरफ्तारी के लिए किसी तरह से कोई टीमों का गठन किया गया है या फिर पुलिस अभी क्या कह रही है? क्या अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है? कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग भी अभी तक मिली है क्या? बिल्कुल, मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमें जो है लगातार काम कर रही है। इसके बाद जो स्थानीय लोकल पुलिस है वह भी इस मामले में काम कर रही है। जानकारी है भी कि बहुत जल्द पुलिस तीसरे आरोपी तक पहुंच जाएगी। हालांकि जिस तरह का इनपुट्स इन 2 आरोपियों से मिला है उस इनपुट्स के आधार पर पुलिस जो है तमाम सबूत खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, ये 2-3 अपराधियों के अलावा भी क्या इस पूरे मामले में और लोग भी शामिल हैं, तो बिल्कुल ये बात सामने आ रही है कि इनकी मदद करने वाला कौन है, इन्हें हथियार पहुंचाने वाला कौन है, जिस तरह से हथियार जो है बाई कुरियर भेजा गया है उसमें इनकी कौन मदद किया है, पैसे की लेन देन कौन किया है, सुपारी देने वाला कौन व्यक्ति है, बाबा सिद्दीकी के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है, इनको इनकी पहचान और उनकी तस्वीर देने वाला व्यक्ति कौन है। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे एंगल से मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि महज 3 लोग इस पूरे मामले में नहीं हो सकते हैं, और लोग भी हैं। हालांकि तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके इनपुट्स खंगालेगी और इसी इनपुट्स के आधार पर बाकी लोगों की जो है पहचान शुरू करेगी, उनकी गिरफ्तारी शुरू करेगी। पहले जरूरी है कि ये तीनों की गिरफ्तारी हो जाए, तीनों की पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है उस आधार पर जो है पुलिस आगे बढ़ेगी। और जो है जो मास्टरमाइंड आरोपी है, जो सुपारी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, और अगर ऐसा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने ये जानकारी भी दी थी कि किस तरह से पिछले 15 दिनों से उन्हें धमकियां लगातार मिल रही थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी उन्हें इसी वजह से दी गई थी, तो फिर चूक कहां हुई? जब पहले से इस तरह की आशंका वो जाहिर कर चुके थे, धमकियां लगातार मिल रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था? बिल्कुल ये लापरवाही का मामला है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि जो मुवक्किल है वो मांग कर रहा है कि उनके जान को खतरा है और आप वाइस लैंड की सुरक्षा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह के जो है फायरिंग करके चला जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गंभीरता से सरकार नहीं ले रही थी, सुरक्षा एजेंसियाँ नहीं ले रही थी? क्या बाबा सिद्दीकी को इस बात का जरा भी भनक नहीं लगा कि वह अकेले अगर बाहर जाते हैं तो उनकी जान को खतरा है? तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि ये अभी जांच का विषय हो गया है, और क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी जो है लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार इतने जो हाई प्रोफाइल जो है नेता के साथ जो है इस तरह की वारदात कैसे संभव है, जो खुद जो है महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं, और इस तरह की वारदात होती है तो बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। और इसी सवालों के लिए लगातार लोगों की उम्मीदें हैं कि क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है उस जांच के साथ पैरेलल यह भी बताएगी कि जो लोग हथियार लेकर आए थे वो कितने दिन से रेकी कर रहे थे और कैसे कैसे इन लोगों ने पूरा प्लानिंग को रचा, कहाँ प्लानिंग की गई थी, जिन लोगों ने हथियार से जो हथियार का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने हथियार सीखा कहाँ से था, कितनी राउंड फायरिंग की। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसकी तलाश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। अभी क्या अपडेट उनके सुपुर्दे खाक करने को लेकर अभी सामने आ रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जानकारी है कि शाम करीब 8:30 बजे का वक्त हो सकता है जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ अभी अपडेट मिला है क्या? देखिए, परिवार की तरफ से एक मैसेज दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद जो है उनके शव को जो है बांद्रा के पाली हिल जो मकोबा उनका बंगला है वहाँ पर ले जाया जाएगा। शाम 7 बजे तक लोग जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद जो है उनके शव को मरीन लाइन्स ले जाएगा, जहाँ बड़ा जहाँ उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ जो सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो करीब वक्त जो बताया गया 8:30 बजे का वक्त बताया गया है, लेकिन इन बीच क्या क्या तैयारियां हो पाती हैं, पीएम के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया था उससे थोड़ा लेट हो रहा है। तो अगर इसी तरह से लेट होगा तो बिल्कुल अंतिम संस्कार में भी लेट होने वाला है। लेकिन
चूंकि काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ अंतिम दर्शन के लिए भी आना चाहते हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जैसे अमीन पटेल अभी आए थे। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस से एक स्टेटमेंट आए। ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, पुलिस इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है। सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो पूरा मामला, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो एक सुपारी किलिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। क्योंकि हर एक एंगल से इस वक्त पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लगातार ये जो 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इस वारदात को अंजाम दिलाने के लिए, और इसी वजह से अब चूंकि पुलिस की जो पूछताछ है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं, और अब पुलिस भी इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि ये पूरा मामला सुपारी किलिंग से जुड़ा हुआ हो। सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ साथ जो तीसरा आरोपी है उसकी भी लगातार तलाश की जा रही है, जिसको देखते हुए 3 टीमों का गठन किया गया है और लगातार पुलिस कोशिश करे कि जल्द से जल्द इस तीसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया जाए, जो मुख्य आरोपी हो सकता है। आप समझिए, पिछले कई दिनों से पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा रेकी की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, और अभी बहुत सारे सवाल है जो हर किसी के जहन में है कि आखिरकार कैसे इन तक हथियार पहुंचे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है हत्याकांड को लेकर। सीएम शिंदे ने जानकारी दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सीएम शिंदे की तरफ से कहा गया है, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एक आरोपी अभी भी फरार है, जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। सीएम शिंदे का ये स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे वाकया को लेकर, जिसमें वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है, और आपको ये भी बता दें कि देखिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से महाराष्ट्र में ध्वस्त हो चुकी है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। ये भी कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली घटना है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ सीएम शिंदे ने क्लियर किया है कि जल्द ही जो तीसरा आरोपी है उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का निधन दुखद है, राहुल गांधी कहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए पोस्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जिसके जरिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली एक घटना है। ये जो भयावह घटना महाराष्ट्र में हुई है वो ये बताती है कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई जा रही है। लॉरेंस गैंग से कनेक्शन मामले में जांच पड़ताल हो सकती है, यह अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई जा रही है, और अब चूंकि जैसा पुलिस आशंका जाहिर कर रही थी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है, तो इसको लेकर ही क्या वाकई लॉरेंस गैंग से कनेक्शन है, इस मामले में जांच पड़ताल करने वाली है दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। और फिलहाल अपडेट ये है कि ये जो स्पेशल टीम है मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, जो अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाने वाली है। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, न सिर्फ मुंबई से, तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ जानकारी ये भी मिल रही है अब कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो, जैसा अभी आप आशंका जाहिर कर रहे थे, जो पुलिस ने भी आशंका जाहिर की है कि लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है, तो इसके कनेक्शन की जांच के लिए फिलहाल खबर है कि दिल्ली पुलिस, अब चूंकि स्पेशल टीम है जो दिल्ली पुलिस की, वो वहां पर पहुंच रही है। कोई अपडेट मिला इसके रिगार्डिंग अभी? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस को जो इनपुट्स मिले थे, हाँ, दोनों आरोपियों ने बताया कि वह बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आरोपियों ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तीसरी बात है कि दिल्ली पुलिस मुंबई इसलिए आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान इस तरह का नहीं आया, क्योंकि पिछले दिनों जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से स्टेटमेंट आया। कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुलाते थे। मैं 2 दफ़े उनके रफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। वहाँ मैंने देखा था कि सब कम्युनिटी के लोग उन पे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही रात को सुना कि उनकी इस तरह से हत्या की गई, दुख इस बात का हुआ कि उनकी किसकी जाति दुश्मनी किसी से नहीं थे। हाँ, ज़रूर एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखते थे, और यही इनका बड़ापन था। और इसीलिए पूरा बॉलीवुड
उनके साथ हमेशा रफ्तार पार्टी में शामिल होता था। मुझे लगता है कि इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, पुलिस को ये जरूर छोड़ना, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या सचमुच ये साजिश 3 लोगों तक है, क्या साजिश करता और कोई है। तो एडवोकेट उज्जवल निकम को अभी आप सुन रहे थे और देखिए इसी तरह की आशंका हर कोई अब जाहिर कर रहा है और सवाल यही कि कैसे शूटर्स तक जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि जरूर कोई स्थानीय सपोर्ट इन्हें मिल रहा था और इसी वजह से ये जानकारी हासिल कर पा रहे थे कि वो कहां जा रहे हैं, कब घर से निकल रहे हैं और किस तरह से उनके अगले कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इसी वजह से 20 से 25 दिनों से ये पिछले रेकी कर रहे थे, बाकायदा ऑटो से यहाँ पर कई बार वो गए और यहाँ पर उनके हर एक हलचल पर नजर रखी जा रही थी। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, दिल्ली पुलिस की ये भूमिका है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पूरे मामले में सक्रिय है। सबसे बड़ी बात, जिन 2 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उन लोगों का स्टेटमेंट है कि हम लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। अब उनके लिए काम करते हैं तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला उसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे एक्सेप्ट किया था, इसे माना था कि हमने यह फायरिंग करवाई है। और अब जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर यह फायरिंग हुई है और नाम उनके अपराधी जो ले रहे हैं कि बिश्नोई गैंग के लिए वह काम करते हैं, तो इस तरह का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। तो इसका वेरीफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है, जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि सलमान खान के घर के बाहर भी अब अतिरिक्त टीमें तैनात की गई है, वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया इस घटना के बाद। बिल्कुल, देखिए ये तीसरी बार सलमान खान की घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके जो ठीक है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास लौट रही हूँ जल्दी से। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची है मुंबई पुलिस, अहम जानकारी कागजात लेकर पहुंची है मुंबई पुलिस। ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची है, कागजात लेकर मुंबई पुलिस यहां पर पहुंची है। सत्य प्रकाश, जल्दी से अपडेट आप दीजिए। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस पैरेलल जांच कर रही है। अब चूंकि प्रोसीजर करना है परिवार वालों का और फिर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करनी है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से एहतियातन कदम उठा रही है कि किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पीएम के बाद उनके 100 को उनके घर ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है खाके सुपुर्द किया जाएगा। तो इस बीच में प्रोसेस जो मुंबई पुलिस का वो कर लेना चाहती है। मुंबई पुलिस जो है परिवार वालों से भी मुलाकात करेगी कि इस बीच कोई जानकारी, कोई सुराग या कोई इस तरह की जो है सूत्र से जानकारी मिल रही थी क्या कि कोई उनके घर के आसपास घूम रहा हो, फिर रहा हो, या फिर आने की कोशिश कर रहा हो, या फिर घर में किसी ने आसपास जो है इलाके में पूछताछ की हो। इस तरह की जानकारी के साथ मुंबई पुलिस भी आखिरी अंजाम तक जानना चाहती है कि क्योंकि लगातार क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस दोनों पैरेलल इस केस में जांच कर रही है। आप नजर बनाकर रखिएगा।